स्वयंभुव सुखदेव गोस्वामी पाद ने कहा, हे भगवतमय दिक्ताधिपति, श्री प्रहलाद महाराज का चरित्र साधु में परम आदर के साथ चर्चित एवं कीर्तित होता है। उसे सुनकर महापुरुष शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर अतिशय प्रसन्न हो गए और देवर्षि नारद जी से पुनः पूछने लगे। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी पाद महाराज परीक्षित के निकट प्रहलाद महाराज की अनेकों कथा श्रवण कराया। युधिष्ठिरुवाच भगवान् श्रुतिच्छामि नैनां धर्म सनातनं वर्णाश्रमम् आचरच्युतं ततो पुमान् विन्दते परम। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, जिस धर्म से मनुष्य को उनका चरम लक्ष्य भगवत भक्ति प्राप्त होती है, मैं आपसे वर्णों एवं आश्रम के सदाचार से युक्त उसी सनातन धर्म के विषय में श्रवण करना चाहता हूँ। क्या प्रश्न पूछा? युधिष्ठिर महाराज ने नारद ऋषि की यह प्रश्न पूछा जी, सनातन धर्म अर्थात जिस मनुष्य के चरम लक्ष्य भगवत भक्ति प्राप्त होती है, आपसे वर्ण और आश्रम के सदाचार से युक्त उसी सनातन धर्म के विषय में श्रवण करना मैं चाहता हूँ। ये सनातन धर्म के बारे में हमें बताइए। वर्णाश्रम आचर अच्युतम जत पुमान विंदित परम। क्या बोले? वर्णाश्रम धर्म जो है वह वर्णाश्रम धर्म के बारे में हमें बताइए, क्योंकि मनुष्य जीवन की एकमात्र तात्पर्य क्या है? भगवत भजन करना है। देखो, पशु भी आहार करता है कि नहीं करता है? भोजन करता है। हाँ, मनुष्य भी आहार भोजन भी करते हैं, है कि नहीं? किंतु देखो, मनुष्य और पशु में अंतर क्या है, भेद क्या है? आहार निद्रा वैमुत्युनंच समन्वय एतद् पशुभिः नराणाम धर्म ही तेषां अधिक विशेष धर्मेण हीना पशुभिः समान। आहार करना, भोजन, सो जाना, निद्रा, हम भी सो जाते हैं और पशु भी सो जाते हैं। हम भी एक दूसरे के लिए भी कलह करते हैं, झगड़ा करते हैं, ये तुम्हारा है, ये मेरा है। दो टुकड़े जमीन के लिए हम झगड़ा करते हैं। पशु भी देखो, एक कुत्ता जिस महल में रहते हैं, जिस मोहल्ला में रहते हैं, स्थान पर रहते हैं, और दूसरी कुत्ता यदि उसी महल में, उसी मोहल्ला में आ जाए, आप देखो उसको भगा देते हैं। देखे ना कि हम लोग यहाँ पर देखे, इधर के जो कुत्ते रहने वाले हैं, उधर से कुत्ता इधर आ जाए ना, वो उसके भाव के भगाता है। कहते ये मेरा एरिया है, इसमें मत आओ, है। और वो भी उधर चले जाए, वो उसको भगाते रहता है। संसार में हम देखते हैं, है। इसलिए कहता है आहार निद्रा वैमुत्युन पुत्र संतान आदि पालन पोषण सब मनुष्य में एक ही है। कोई सबके एरिया भाग है। देखो, आश्चर्य की बात होता है,
वो कहते हैं ये मेरा है, तुम कहाँ जाओ। फिर जो मर जाते कहाँ चले जाते, फिर यहाँ पर उसके भगा देते, फिर चले जाते कहाँ है। तो उसी प्रकार कहते हैं ये वर्णाश्रम धर्म पालन जो एकमात्र मनुष्य में ही देखा जाता है, पशु में नहीं है। पशु में केवल ये 4 वस्तु ही रहता है बस, आहार, भोजन, सोजना, मृत्यु भय और अंत में सब छोड़ करके चले जाते हैं, है कि नहीं। जितने भी है सब एक दिन तुम्हें जाना ही पड़ेगा। जाना तुझको पड़े अकेला, भज ले हरि का नाम, जाना पड़ता है। इसलिए उसी आश्रम धर्म जो शास्त्र की तात्पर्य यहाँ कह रहे हैं, मनुष्य जीवन की तात्पर्य क्या है? भगवत भजन करना। और भगवत भजन की पहली सिद्धि क्या है? एंड फर्स्ट स्टेप क्या है? वर्णाश्रम धर्म को पालन करना। इसलिए युधिष्ठिर महाराज नारद ऋषि के निकट यह प्रश्न पूछ रहे हैं। ऐसे युधिष्ठिर महाराज तो भगवान के नित्य परिकर है, पार्षद है? हम लोग के बद्ध जीवों की शिक्षा देने के लिए ये बता रहे हैं, सुना रहे हैं, सुनो। भगवान प्रजापते साक्षात् आत्मज परे परमेष्ठिनं सूतानां सम्मतो ब्रह्मस्तपो सागरादिभिः। हे ब्रह्मन, आप साक्षात प्रजापति ब्रह्मा के साक्षात पुत्र है एवं अपनी तपस्या, योग आदि समाधि के कारण ब्रह्मा जी के अन्य पुत्र से श्रेष्ठ माने जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, हे नारद ऋषि, ब्रह्मा जी के जितने पुत्र हैं आप तो श्रेष्ठ है, इसलिए आप हमें कृपा करके बताइए। क्योंकि ब्रह्मा जी ने चतुष्सन को सृष्टि किया है, मानस पुत्र का है, मन से ही प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन लोगों ने किया कि ब्रह्म ध्यान के लिए चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने किया कि नारद जी को सृष्टि किया है। इसलिए नारद ऋषि के कह रहे हैं जे आप तो सब कुछ जानते हैं और तपस्या बल के द्वारा आप भूत भविष्य वर्तमान के आप जान लिया। जो तपस्या करने वाले हैं, संत महात्मा है, वो सब जानते हैं। इसलिए कह रहे हैं, नारायण परा विप्र धर्म गुज्जं परं विदु करुणां साधव संतास्तब्धीसा न तथा परे। आपके समान शांत स्वभाव, दयालु, नारायण परायण और साधु ब्राह्मण इस गोपनीय परम धर्म को जिस प्रकार यथार्थ रूप से जानते हैं, ऐसा कोई नहीं जानता है। कि संत महात्मा सब जानते हैं, लौकिक और परलौकिक। लौकिक माने इस संसार की कथा और भगवत जगत की कथा, संत महात्मा सब पता है। इसलिए कह रहे हैं, हे प्रभु, आप तो सभी जानते हो, आप हमें कृपा करके ये तत्व बताइए, अर्थात संसार में रह करके कैसे भजन करें, अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के साथ रह करके हम कैसे भजन करें। कभी कभी लोग ये सोचते हैं, जो त्यागी संत महात्मा है, देखो गृह भी संत महात्मा होते हैं कि नहीं होते? गृह साधु कहा जाता है। साधु कहने से केवल लाल कपड़े वाला अथवा घर संसार छोड़ करके आए उसको साधु नहीं है। साधु घर में रह करके साधु कहा जाता है। पहले साधु किसको कहते हैं? जो स्वयं सद्वस्तु के जो आश्रय करके साधना करते हैं उसके साधु कहता है। क्या बोला? सद्वस्तु यानी भगवान के आश्रय करके, भगवान के चरण कमल के आश्रय करके
जो भजन करता है उसके साधु कहता है। समझ में आ रहे हैं? जैसे आप लोग घर में रह रहे हैं तो आप लोग के क्या कहा जाएगा? साधु कहा जाएगा। यदि भगवान के आश्रय करके, गुरु पदाश्रय करके भजन करते हैं तो उसके आप लोग के भी क्या कहा जाएगा? साधु कहा जाएगा। इसलिए संत महात्मा की चरण आश्रय करके घर में रहें अथवा घर संसार छोड़ करके लाल कपड़ा लेकर के कहीं भी रहें, जो भजन करता है उसकी साधु कहा जाता है, वो श्रेष्ठ कहा जाता है। जई भजे सही बड़ो अभक्त हिंसा, जो भजन करता है वो श्रेष्ठ माना जाता है। लाल कपड़ा ले लिया, भजन नहीं करता है, उसको साधु नहीं कहा जाता है। बहुत लोग ऐसे ही है, घूमते रहते हैं, दार लोग पर थोड़ा पैसा इकट्ठा करते रहते हैं, अपने घर संसार पालन पोषण करते हैं, उसके साधु नहीं कहा जाता है। आजकल तो पेपर में भी आता है बहुत समय वो साधु वेश लेकर के बेश पैसा कमा लेते हैं। आज में दिन में साधु के वेश ले लेते, कल लाल कपड़ा ले लेते हैं, लोगों के ठगाते हैं, पैसे इकट्ठा कर लेते हैं, फिर घूमते रहते हैं। ऐसे भी पेपर में आता है लोग। इसलिए वास्तव में कलियुग में आज साधु समाज के जो है बहुत कलंकित हो गया। कलंकित समझते हो? ब्लेसफेम हो गया। ब्लेसफेम इसलिए हो गया, वो कहते हैं सब एक ही बराबर है। लोग ये ठगाते हैं। कैसे ठगाते हैं? दिन में लाल कपड़ा ले लिया और घर घर में पैसे इकट्ठा कर लेते हैं, बम 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 करके, और फिर अपने घर में पैसा भेजता है, ऐसे करते। किंतु नहीं, वर्णाश्रम धर्म पालन करें। ठीक है, शास्त्र में कहा गया या आप अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार को पालन करो, यथार्थ रहो, भजन करो। घर में रहें अथवा कहीं भी रहें, भजन करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं, नत्वा भगवो तो जायो लोकानं धर्म से तभी बक्षे सनातनं धर्म नारायण मुखाच्युतम। देवर्षि नारद ने कहा, मैं सर्वप्रथम समस्त जीवों के धर्म के मूल कारण और रक्षक भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके सनातन धर्म का वर्णन करता हूँ। सनातन धर्म, देखो एक बात मैं कहता हूँ, आज धर्म के लेकर बहुत लोग अनेक प्रकार विवाद करते रहते हैं। कहते मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ, बुद्धिस्ट कहते हैं, मैं जैन हूँ, ऐसे कहते हैं ना। मैं हिंदू हूँ, लिखा रहता है गर्व से कहो हम हिंदू है। किंतु देखो भागवत गीता में कहीं आपकी हिंदू अथवा हिंदू शब्द नहीं मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? सनातन धर्म का। क्या लिखा है? सनातन धर्म। हम लोग जो है किसे कहते हैं? हम सनातनी हैं, सब सनातन धर्म के पालन करने वाले है। इसलिए सनातन क्या है? सदा तन धातु, तन धातु के विस्तार करने वाले, अर्थात भगवत कथा को सदा सर्वदा जो विस्तार करते हैं उसी कहा जाता है सनातन धर्म कहा जाता है। क्या बोला? सनातन धर्म। देखो यहाँ भागवत में यहाँ पर आए हैं, बक्षे सनातन धर्म नारायण मुखा अच्युतम। देवर्षि नारद ने कहा, मैं सर्वप्रथम समस्त जीवों की धर्म के मूल कारण कौन है? भगवान है। धर्म मूलम ही कृष्ण। समस्त धर्म की मूल जो है कृष्ण है।
वही कृष्ण के मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। मैंने नारायण ऋषि आदि के मुख से सुना है ये सनातन धर्म के बारे में है। जो पिबत धर्मान श्रेण दाक्षन्तु धर्मतः लोकानां सस्तयेध्यायते तपो बद्रिकाश्रमे। भगवान श्री नारायण अपने अंश के साथ धर्म और दक्षकन्या मूर्ति के गर्भ से अभिभूत होकर संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए आज भी बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं। जो नरनारायण भगवान है, बद्रिकाश्रम गए हैं आप? ये बद्रिकाश्रम, ये मूल बद्रिकाश्रम जो है ब्रजमंडल में है नहीं? दो है, एक केदार और एक बद्रिकाश्रम। बैर के पेड़ के नीचे बैठ कर के वहाँ पर उन्होंने तपस्या। धर्म मूलंगी भगवान सर्वदेवमयो हरि स्मृतं च तद्वेदां राजन जेन च आत्मा प्रसीदति। धर्म मूलंगी भगवान सर्वदेवमयो हरि। हे राजन, सर्वदेवमय भगवान श्री हरि समस्त धर्म के मूल कारण है। धर्म मूलंगी भगवान, मूल माने उत्स कहा जाता है, सोर्स। द सोर्स ऑफ रिलीजन दैट इज कृष्ण हिमसेल्फ। इसलिए कह रहे हैं धर्म मूलंगी भगवान सर्वदेवमय हरि। हरि शब्द के अर्थ क्या है? जो समस्त जीवों के ताप को जो हरण करने वाले हैं उसको हरि कहा जाता है। जीवों के ताप क्या है? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। ये त्रिताप जल के द्वारा जीव दग्धीभूत हो रहे। इसलिए भगवान श्री हरि क्या करते हैं? समस्त जीवों के ताप को जो है हरण करने वाले। हरयति सर्व पापम इति हरि। जो समस्त जीवों की तापों के कष्टों को दूर करते हैं उसके हरि कहा जाता है। इसलिए क्या धर्म मूलंगी भगवान सर्वदेवमय हरि स्मृतं च तद्विदां राजन जेन च आत्मा प्रसीदति। हे राजन, सर्वदेवमय भगवान श्री हरि समस्त धर्म के मूल कारण है। इस तत्व को जानने वाले महर्षियों के स्मृतियाँ भी धर्म की एकमात्र प्रमाण स्वरूप है। स्मृति शास्त्र, स्मृति शास्त्र में क्या लिखा है? जहाँ पर यही समस्त जो है वर्णाश्रम धर्म ठीक ठीक रूप से कैसे पालन की जाए है, वहाँ पर जिस कथा आदि वर्णन है उसे कहा जाता है स्मृति शास्त्र कहते हैं। श्रुति वेद कहा जाता है। वेद के एक नाम क्या है? श्रुति। अर्थात सुन सुन करके पहले ऋषि लोग उसके याद करते थे, स्मरण करते थे। इसलिए वेद के एक नाम है क्या? श्रुति कहा जाता है। श्रुति माने सुन करके। वेद पहले लिखा नहीं गया। उस समय लोगों की बुद्धि कैसे था? अत्यंत शक्ति, स्मरण शक्ति था। कलियुग में क्या हो गया? बुद्धि हमारे क्या हो गया? धीरे धीरे कम हो गया। अभी बोल दिया तो फिर 1 घंटे के बाद हम भूल जाते कि नहीं हो? टू लिसन और नॉट? हु इज ट्रांसलेटिंग? हु इज ट्रांसलेटिंग? टू लिसन? टू लिसन और नॉट? टू अंडरस्टैंड हिंदी? अच्छा, इसलिए कह रहे हैं स्मृतं च तद्विदां राजन जेन च आत्मा प्रसीदति। अर्थात जिस धर्म से फल की कामना से रहित और विघ्नों के द्वारा अबाधित श्री कृष्ण में भक्ति का उदय होने से
मन और चित्त प्रसन्न हो जाते हैं, वही धर्म है। यहाँ पर क्या धर्म किसको कह रहे, फिर कह रहे हैं ये स्वयं भगवान श्रीहरि धर्म के मूल है। इस तत्व को जो जान लेते हैं, धर्म मूलंग ही कृष्ण, धर्म मूलंग ही भगवान सर्वदेवमय हरि। समस्त देवता में श्रेष्ठ कौन है? श्री हरि, अच्युतानाम यथा। जितने भी देव देवियाँ हैं, समस्त देव देवियों की श्रेष्ठ कौन है? श्री हरि है। इसलिए एकमात्र प्रमाण स्वरूप है। जिस धर्म से फल की कामना से रहित और विघ्न द्वारा अबाधित। देखो धर्म कैसे पालन करें? संसार की वासना को त्याग दो, यही कहते हैं। आसक्ति के त्याग दो। आसक्ति ही क्या है? ये बंधन के कारण होता है। अटैचमेंट इज द कॉज ऑफ बंडेज, और कोई कारण नहीं। इस संसार में बंधन की कारण क्या है? आसक्ति है। इसे कहते हैं अनासक्त, अनासक्त विषयान जुंजन। अनासक्त होकर के ही भजन करना चाहिए। हाँ समझे, अनासक्त होकर। जैसा हमारे शरीर है, शरीर पर आसक्ति रखो तो दुख ज़्यादा होगा। जानना चाहिए ये संसार में हम जब तक रहते हैं, संसार में सब आना जाना रहेगा। क्या सुख दुख कष्ट रोग व्याधि आएगा नहीं रहे? क्यों? हम संसार में रह रहे हैं। ये शरीर किसका है बताओ? जब हम इस जीवित रहते हैं तब हमारे परिवार के लोग सब कहते हैं मेरा है ये। माता कहते हैं बेटा मेरा है, पिता कहते हैं बेटा मेरा है। आत्मीय स्वजन सभी हमें क्या कहते हैं? मेरा मेरा कह देते हैं। किंतु देखो आत्मा जब इस शरीर को छोड़ करके आत्मा जब चली जाती है तब कोई नहीं कहते मेरा है। ये आत्मा जब तक इस शरीर में है सभी लोग इसको क्या कहते हैं? मेरा है। और शरीर छोड़ करके जब आत्मा चली जाती है तो कोई मेरा नहीं है। यहाँ तो भी देखो माया भी कहती है ये मेरा है, मेरा हिस्सा है कि नहीं? आप बात इसलिए कह रहे हैं जिस धर्म को पालन करने से, इसलिए कह रहे हैं कृष्ण भक्ति की पालन कर, भक्ति का जिस धर्म से श्री कृष्ण में भक्ति का उदय होने से मन और चित्त प्रसन्न हो जाता है, वही धर्म है। जिस धर्म से कृष्ण भक्ति का उदय होता है, क्या बोला? जिस धर्म से कृष्ण भक्ति उदय होता है और चित्त मन प्रसन्न हो जाते हैं, वही धर्म है। धर्म की उद्देश्य क्या है? भगवान की भक्ति करना। और भगवान की भक्ति करने से चित्त मन उदित होता है। चित्त हमारे कब प्रसन्न कब होगा? सभी पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति अधुष काले अहितु की अप्रतिहता जात्मा संप्रसिद्धति। सभी पुंसांग परो धर्म, मनुष्य के परोधर्म क्या है? भगवान श्रीहरि अध्यक्ष माने भगवान श्रीहरि में चित्त लगा। इसलिए सभी पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति अधुष काले। और वो भक्ति कैसे होनी चाहिए? भगवान में भक्ति कैसे होनी चाहिए? अहितु की और अप्रतिहता। अहितु माने कचलेस, हेतु नहीं चाहिए।
और अप्रतिहता, अप्रतिहता माने कोई रुकावट नहीं हो। क्या बोला आप है? किसी प्रकार उसमें रुकावट नहीं हो, है अनब्रेकेबल, देयर आर नो एनी ऑब्स्टैकल्स। सच्चा निर्मल गंगा धारा के भांति चलते रहे, यथा तैल धारावत। जिस प्रकार दीपक में है, दीपक के जो बत्ती है चलती है, दीपक के बत्ती में यदि आग दिया जाए तो बत्ती क्या करेगी? जलते रहे। जब तक दीपक में तेल है वो तेल अपने आप देते जा रहे हैं, रुकावट नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार कार्य है अप्रतिहता, प्रतिहता होनी चाहिए, माने किसी पर रुकावट ना हो, है ना? इसलिए कह रहे हैं जिस धर्म से श्री कृष्ण में भक्ति का उदय होने से मन और चित्त प्रसन्न हो जाते हैं, वही धर्म है। धर्म मूलांगी भगवान सर्वदेवमयो हरि स्मृतंच तद विदांग राजन जेन च आत्मा प्रसिद्धति। जेन च आत्मा प्रसिद्धति, हमारी आत्मा कैसे प्रसन्न हो, है? सत्यं दया तप शौचं तितिक्षेवा समोदम अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागं श्रद्धाय आर्जवम्। उसमें कार्य मनुष्य मात्र का आचरण धर्म बतला रहे हैं। सत्य दया, सत्य माने भगवान में विश्वास रख करके जो सच बोलते उसके सत्य कहा जाता है? मत निमित्तं कृतं पापं धर्मया परिकल्पते, मत त्यक्त्वा धर्मं अधर्मं परिकल्पते। कहा गया मत निमित्तं कृतं पापं, यदि मेरे लिए कहीं अज्ञान में व किसी कारण से पाप हो जाए उसकी धर्म कहा जाता है। और मुझे त्याग दे करके छोड़ करके आप जो कुछ भी करें उसको क्या कहा जाता है? अधर्म हो जाता है। भगवान के लिए हम कहीं यदि थोड़ी सी झूठ बोल दिया, झूठ बोलना क्या है? पाप है? बिकॉज सब वेद में कहा गया सत्यं वदेत, सदा सर्वदा सत्य बोलो, मिथ्या मा वदेत, झूठ मत बोलो, है? तो मिथ्या बोलना क्या है? ये पाप है। किंतु देखो भगवान के प्रति के लिए कहीं भी हमें झूठ बोल दिया वो पाप नहीं होता है, वही धर्म हो जाता है। जैसे भगवान युधिष्ठिर के कहने लगे कुरुक्षेत्र युद्ध में, हे युधिष्ठिर तुम बोलो अश्वत्थामा रणे हत, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा युद्ध क्षेत्र में मर गया, ये तुम बोलो अश्वत्थामा रणे हत। युधिष्ठिर महाराज मैं कैसे बोल दूं? अभी मैं देख रहा हूँ अश्वत्थामा जीवित है, अरे भगवान कह रहे हैं ना युधिष्ठिर तुम बोलो अश्वत्थामा रणे हत, बोला ही नहीं। तो उस समय क्या कि भगवान ने क्या कि भीम के बुलाया, भीम को करे देखो एक हाथी आ रहा था, उस हाथी के नाम था भी अश्वत्थामा, तो कह रही ये हाथी को मार दो। भीम ने क्या कि गदा लेकर के वो हाथी को मार डाला, हाथी मार गया। अच्छा अभी तो बोलो। तो युधिष्ठिर महाराज कहने लगे अश्वत्थामा रणे हत, न मनुष्य वा कुंजर वा। अश्वत्थामा नाम से कोई मनुष्य मर गया, वा कुंजर माने हाथी मर गया। पर हाथी बोलने के, कुंजर शब्द बोलने के पहले भगवान ने शंख बजा दी, है? द्रोणाचार्य विचार कर मेरे बेटा कैसे मरे? द्रोणाचार्य ने किया कि सब अस्त्र रख करके स्थिर हो गए,
और उस समय द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न है उसके गला काट दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल। युधिष्ठिर महाराज भगवान की वचन को पालन नहीं किया, भगवान प्रसन्न नहीं है। धर्म उसी के कहा जाता है, भगवान के आदेश को पालन करो, बस वही धर्म का है। सीधी बात। भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षमामि मा शुच। समस्त धर्म के त्याग दे करके एक मात्र मेरा ही भजन करो, मैं तुमको वचन देता हूँ। ये संसार धर्म आदि पालन नहीं करने से तुम्हारे जो दोष लगेगा, इफ यू नॉट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ योर सोसाइटी, then you will go the hell, Narak, according to sinful appeal. And if you not follow the rules and regulations of society, then you will go to the hell. But Bhagavan, what is saying? Sarvadharman Parityajya Mamekam Saranam Vraja. You absolutely surrender to me. I assure to him you, मैं तुमको आस्वादन देता हूँ, आश्वासन देता हूँ। And I assure to him, but you will never go to hell, and because I will protect you from the hell, going to hell. And नरक से जाने से तुमको मैं ही रक्षा करूँ, मेरे शरण में तुम आ जाओ। ये सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षामि मा शुचः। तात्पर्य क्या है? भगवान के आदेश पालन करना ही धर्म है, बस। इसलिए कह रहे हैं सत्य क्या है? भगवान ही सत्य है, सत्य स्वरूप भगवान है। दया, दूसरे जीवों के प्रति कृपा करना, दया। तपस्या, अपने इंद्रिय आदि को कंट्रोल करने के लिए तपस्या कहा गया है। जैसे एकादशी पालन आदि, ये समस्त तपस्या में आ जाता है। एकादशी आदि पालन व भगवान के आविर्भाव तिथि आदि पालन, अथवा वैष्णव के आविर्भाव तिरुभाव आदि तिथि पालन, ये सब के साथ तपस्या में आ जाता है। आज सुनिए, कलिकल के युग क्या है? अन्नगत प्राण। एक दिन हम अन्न नहीं खाया तो हमारे सिर घूमता रहता है। सब कुछ खाया किंतु चावल नहीं, रोटी नहीं खाया तो बोले कुछ नहीं किया, वही हो गया क्या? इसलिए कहते हैं जी, तपस्या क्या है? एकादशी आदि पालन करना, भगवान की आविर्भाव तिथि पर जन्म महोत्सव आदि मनाना, ये समस्त तपस्या में आ जाता है, समझना। शौच, स्नान, तितिक्षव, सहन की जो क्षमता, ईर्षा, ये इच्छा, सद और असत, युक्त अयुक्तों के विवेक ज्ञान, सम मन का संयम करना, दम बाह्येंद्रियों के दमन, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, दान, श्रद्धा, सरलता, संतोष, ये समस्त जो है सद्गुण कहा जाता है। जिनकी वंश में गर्भधारणादि संस्कार अखंड रूप से होते आए हैं और जिनका अनुमोदन ब्रह्मा जी का द्वारा हुआ है, वही द्विज है। जन्म और कर्म के परिशुद्ध ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के यज्ञ, अध्ययन, दान एवं ब्रह्मचार्य आश्रम में विहित कर्मों के पालन करना चाहिए।
है। यज्ञ आदि करना चाहिए, हवन है। हवन आदि करने से क्या होता है? देवता लोग प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ की मूल अधिष्ठात्री देवता कौन है? भगवान विष्णु है। वैष्णव मत से यज्ञ के अधिष्ठात्री देवता कौन है? विष्णु। इसलिए कहता है यज्ञ वही विष्णु। हम लोग यज्ञ करते हैं, इंद्र आदि देवता के नाम नहीं लेते हम। कर्म मार्ग के लोग इंद्र आदि देव देवता के पूजा आदि करते हैं। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, है, ओम अग्नये स्वाहा। किंतु वैष्णव लोग कैसे करते हैं? ओम विचक्षणाय स्वाहा, ओम सनत कुमाराय स्वाहा, ओम सनंदाय स्वाहा, है, स्वाहा स्वाहा करते हैं। मैं कोई मजा करता हूँ ना, है। पुरोहित ब्राह्मण कहते हैं स्वाहा स्वाहा, यजमान क्या कहते हैं? आहा आहा। माने अरे भाई कब तक बैठोगे, हैं, आग के सामने। किंतु अग्निहोत्र यज्ञ आदि करना चाहिए। जैसे यज्ञ करना, दान देना, दान लेना, यज्ञ आदि हवन आदि के द्वारा गृह आदि पवित्र होता है। गृहस्थ मात्र की कम से कम साल में एक बार तो हवन करना ही चाहिए, है कि नहीं? कम से कम साल में एक बार हवन करो, है ना। देखो हमारे जो वो हमारे मठ जो महाराज जो क्या नाम उसका, उधर गए थे ना हम बेंगलुरु में, वो महाराज हर रोज हवन करता है। उनके गाय बहुत है, दंडी महाराज। और उनके जो है वो कुंड क्या बोले, यज्ञ कुंड बना रखा गया। बोले हर रोज प्रातःकाल में मंगल आरती के बाद आधे घंटे जो है हवन में बैठ जाते सब अपने सारी। वहीं पर वो विद्यार्थी भी है, सबके लेके 25-30 ब्रह्मचारी सब लोग स्वाहा स्वाहा करते रहते हैं, आधा घंटा लगते। कोई विशेष अनुष्ठान की जरूरत नहीं होता है। और यज्ञ कुंड तो ही है, बस घी तो गाय का घी है। और बस सुबह जो है मंगल आरती के बाद हवन करते हैं, बस हवन करने से क्या होता है? देखो हवन की जो धुआं जो है वो धुआं सर्वत्र के अपवित्र कर देते हैं। क्योंकि गाय के जो घी है ना, साधारण विचार में देखा गया, गाय के घी से जो धुआं उत्पन्न होता है हवन करने से, उसके द्वारा सभी के पवित्र बना देता है। सुगंध भी आता है, उस मठ में घुसो इतने सुगंध आता है, क्या बताऊं। वातावरण ठीक होने चाहिए ना, देखो भजन के एक परिवेश होता है, इसलिए लोग क्या घर में उठ करके अगरबत्ती जलाते हैं। समझिए हम लोग के घर में जो है वो दे देते क्या, धुना समझते हो, वो चारों तरफ दिया जाता है। एक तो होता है मच्छर आदि सब कीटाणु नष्ट हो जाता है, और दूसरी घर को पवित्र रखते हैं, दुर्गंध आदि दूर हो जाता है। एक साधारण लौकिक विचार में हम लें, पारमार्थिक तो बहुत दूर की बात है, लौकिक विचार में देखो पवित्र स्थान हो मन अपने आप लग जाता है। और जहाँ पर अपवित्र स्थान है, भूत पिशाच रहते हैं, दुर्गंधमय स्थान है, आपके मन भी उसी प्रकार। गृह में कलह किस लिए होता है? ये लोग घर में हवन नहीं करता है, बोले पैसा खर्च हो जाएगा। अरे रोग शोक में कितना पैसा खर्च होता है, थोड़ी सी क्या बोले खुजली हो गया, 1,000 रुपया 1,500 रुपया खर्च हो गया। डॉक्टर के पास जाओ, सामान्य कुछ हो जाए कितना पैसा खर्च होगा। और हवन करने में 100 रुपया खर्च होगा, ज़्यादा क्या करो, हवन होनी चाहिए। साल में कम से कम घर में एक बार
क्या होनी चाहिए? हवन करना चाहिए, उसे पवित्र होता है। किंतु पाश्चात्य देश में ये संभव नहीं होता है, क्योंकि एक होता है ठंडी होता है, बाहर कहाँ करे बारिश होता ही होता है। फिर उधर से रूल भी इसे है। एक बार हमारे भक्त लोग बता रहे थे, 4 मंजिल पर वो हवन करने लगे अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, हवन करने लगे और लकड़ी दे दिया, वो धुआं उड़ने लगे। किसी ने फ़ोन कर दिया, बोले इस घर में आग लगी है, और वो ये आकर के दम वो हवन कर रही है स्वाहा स्वाहा, और वो पानी देख रही वहीं पर डालने लगे, और उनको $1000 फाइन ये देना पड़ा। तो विदेश में नास्तिक लोग हैं ना, कहाँ कर पाओगे, हैं? किंतु हमारे भारत में तो, भारतवर्ष में तो इतना नहीं है, कम से कम घर में छोटा सा हवन कुंड लेकर के थोड़ा हवन कर दो, कितने पैसा खर्च होगा, हैं? इसलिए हवन करना चाहिए। चित्त मन पवित्र रहता है, गृह भी पवित्र होता है, हैं? इसलिए कह रहे हैं ब्राह्मणों के लिए अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना एवं दान लेना, प्रतिग्रह करना है, ये सब ब्राह्मण के छठ कर्म कहा गया है। यजन जाजन अध्ययन अध्यापन दान प्रतिग्रह, ये ब्राह्मण के कार्य है। ब्राह्मण मात्र ही क्या करना चाहिए? हवन करना चाहिए, रुचि आई है। इसलिए कहते हैं विप्रा साध्या जग्गादीनि शरणाधि प्रतिग्रह रागो वृत्ति प्रजागो अपतु व विप्राधा करादि भी। अर्थात ब्राह्मण के लिए अध्ययन, शास्त्र आदि अध्ययन करें, वेद आदि अध्ययन करें, अध्यापना पढ़ाए, यज्ञ करना और दान देना एवं प्रतिग्रह करना, दान लेना, दान देना और दान लेना है। कम से कम हाथ को तो ऐसे करो, है? दान देना चाहिए और दान लेना भी चाहिए, दान और प्रतिग्रह। इसके अतिरिक्त 5 प्रकार कर्मों के विधान है। प्रजा की रक्षा कर, अभी क्षत्रिय जाति के लिए दान देने के अतिरिक्त तो अन्य 5 कर्मों का विधान है। क्षत्रिय लोग की क्या है? जो क्षत्रिय लोग होते हैं उनके मूल कार्य क्या है? ना प्रजाओं की रक्षा करना है। ब्राह्मण के अतिरिक्त तो अन्य सभी के कर ग्रहण द्वारा अपनी जीविका निर्वाह कर सकते हैं। देखो, राजा जो है, शास्त्र में लिखा गया, राजा 3 वर्ण से वो टैक्स ले सकते हैं। राजा क्षत्रिय होता है ना, ये समय भागवत में कह रहे हैं राजा 3 वर्ण से ही केवल टैक्स ले सकते हैं, है? क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से टैक्स ले सकते हैं, है? किंतु ब्राह्मण से टैक्स लेना नहीं चाहिए, है? ये शास्त्र में कहा गया है। इसलिए ब्राह्मण के अतिरिक्त तो अन्य सभी से कर ग्रहण अर्थात टैक्स आदि के द्वारा अपनी जीविका निर्वाह कर सकते हैं। वैश्य जाति सर्वदा ब्राह्मण वंश में अनुगत्य में रहकर गोरक्षण, कृषि, वाणिज्य आदि के द्वारा जीविका अर्जन करें। जो वैश्य जाति है, वैश्य क्या करेगा? गोपालन आदि करें। 4 प्रकार के वैश्य भी होता है। एक होता है क्या? किसी क्षेत्र किसी आदि करते हैं, उसके वैश्य कहा जाता है। वाणिज्य, व्यवसाय वाणिज्य आदि करते हैं, उसके भी वैश्य में आ जाता है। तीसरी जो है वो क्या बोले, ये लेते हैं, क्या बोले, इंटरेस्ट लेते हैं, लोगों को पैसा दे करके इंटरेस्ट है लेते हैं, वो वैश्य के काम। चतुर्थ जो है वैश्य जो है लिखा पढ़ी के काम करते रहते हैं, क्लार्क के काम करते रहते हैं।
किंतु अच्छी वैश्य क्या है, कृषि क्षेत्र और गोपालन आदि करें। क्या करें? कृषि क्षेत्र अर्थात जमीन फसल उत्पादन करें जमीन में, और गो आदि पालन आदि करें, रक्षा आदि करें। और शूद्र जाति का धर्म द्विजों के सेवा करना है, तीनों वर्णों के सेवा करना, ये शूद्र जाति का कार्य है। भक्ता विचित्रा सारी न जाजावरम श्रृंखलम प्रवृत्तिश्च तदुद्धेय श्रेयसी च उत्तरा। इस सब के अतिरिक्त ब्राह्मण कृषि गो रक्षण ये समस्त वृत्ति को अपना कर सकते हैं। बिना मांगे को कुछ मिल जाए उससे जीवन निर्वाह कर सकता है। प्रतिदिन धान खेत में जाकर जो पड़ी हुए धान को जो है, गिरी हुई जो धान काट लेने पर धान नीचे रह जाता है, उसके संग्रह करना है। और पृथ्वी पर शस्य दानों को संग्रह कर उससे क्षेत्र आदि पुनः जो है खेती आदि करना। 4 प्रकार की ब्राह्मण की जीविका वृत्तियों के बतलाई गई है। इससे पूर्व वृत्तियों के अपेक्षा परवृत्ति श्रेष्ठ कहा गया। निम्न वर्ण का मनुष्य बिना आपत्ति काल में उत्तम वर्ण की वृत्तियों का अवलंबन न करें। आपत्ति काल में आने पर क्षत्रिय के अतिरिक्त सभी लोग अन्य वर्ण की जीविका वृत्तियों के द्वारा निर्वाह कर सकते हैं। क्षत्रिय जाति विपत्ति में दान लेना छोड़ करके सभी वृत्तियों को ग्रहण कर सकते हैं। जब बाढ़ आ जाती है तब क्या करना चाहिए? क्षत्रिय लोग क्या करना चाहिए? उनको भी रक्षा करें। उस अर्थात मैंने पहले ही कहा, क्षत्रिय लोग जो टैक्स लेते हैं, आपत्ति काल आने पर वो टैक्स लेना नहीं चाहिए, ऋण को मुकुब कर दो। आज समझे जैसे सरकार करते कि नहीं करते? सरकार जब बाढ़ आ जाती है, बाढ़ से इसके आपत्ति काल आ जाते हैं, सरकार क्या कर देते हैं? सारे टैक्स को माफ़ कर देते हैं। सरकार तो माफ़ कर दी, इधर माफ़ कर दिया, उधर से फिर ले लेते हैं। जीएसटी लगा दिया, लगा दिया कि नहीं दिया? कहाँ जाओगे तुम? हाँ, इधर कर तो तुम्हारे ऋण को मैं मुक्त कर दिया, फिर इधर अनेकों प्रकार ऋण लगा दी, एक टैक्स लगा दिया है। ये समझते राजनीति है, चलो पॉलिटिक्स है। किंतु वास्तव रूप में क्षेत्र के कार्य क्या है? विपत्ति काल आने पर है लोगों की सहायता करना चाहिए है। यहाँ पर एक सुंदर बात बता रहे हैं। अभी 35 नंबर श्लोक में आ जाइए, है सप्तम स्कंध 11वां अध्याय और 35 नंबर श्लोक में, 35 श्लोक में क्या बोल रहे हैं? जस्सा जद लक्षणं प्रत्यं पुंस वर्णाभिव्यंजकम तदनंत्रापि दृश्यते तत्ते नैव विनिर्दिशेत्। जस्सा जद लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यंजकम जत अन्यत्रापि दृश्यते तत्ते नैव विनिर्दिशेत्। यदि श्रीमद् भागवत में, महापुराण में, ब्रह्मसूत्र भाष्य, परम संहिता में, वैष्णव सनातन सप्तम स्कंध में सदाचार नियमों को नाम 11 अध्याय कह रहे हैं।
इसमें कह रहे क्या, जो पुरुष वर्णों को बतलाए गए उनके लक्षण के द्वारा ही उनकी वर्ण और आश्रम निरूपित होगा। जस्य जत लक्षणं प्रोक्तांग पूर्णोस पुंसो वर्णाभि व्यंजकम। बद्ध जी के जो है उनकी स्वभाव और आचरण के द्वारा ही उनके क्या होगा, वर्ण और आश्रम निरूपित होगा। है ब्राह्मण स्वभाव रहने पर उसके ब्राह्मण कहा जाएगा। इसलिए कह रहे हैं जस्य जत लक्षणम प्रोक्तम वर्णाभि व्यंजकम। उसके लक्षण के द्वारा, माता पिता के गर्भ से आ गया इसलिए हम ब्राह्मण के पुत्र ब्राह्मण हो जाएंगे, ऐसे नहीं है। यदि ब्राह्मण लक्षण नहीं है उसको ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। समझ में आ रहा है? ब्राह्मण के लक्षण है, इसलिए कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में से कह रहे हैं जस्य जत लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभि व्यंजकम जदत्र जदत्र नतपि दृश्यते। यदि अन्य किसी वर्ण में यदि वो सद्गुण दिखा जाए उसके उसी के ही वर्ण आश्रम कहा जाएगा। यदि कहीं शूद्र कुल में जन्म लिया, नीच कुल में जन्म लिया, किंतु इसके ब्राह्मण धर्म दिखाई पड़े है तो उसको ब्राह्मण मानना चाहिए। ब्राह्मण में सबसे गुण क्या है, क्या बताए? सरलता, सिंप्लिसिटी। सरल जो है उसके ब्राह्मण के यही गुण होता है। सरलता ही ब्राह्मणता है। ब्राह्मण में कोई छल कपट नहीं रहता। ब्राह्मण में किसी प्रकार छल कपट आदि नहीं रहेगा। ब्राह्मण को होता है निर्मल चित्त वाले होते हैं। इसलिए कहते हैं ब्राह्मण ही एकमात्र वैष्णव होता है। इसलिए कहते हैं वैष्णव ही वास्तव रूप में सद ब्राह्मण है। छल कपट रहित तो होनी चाहिए, किसी प्रकार छल कपट नहीं है। अंतर बाहिरे सम व्यवहार अमानी मान दहब। अंतर बाहिरे सम व्यवहार अमानी मान दहब। भक्तिवंत ठाकुर कीर्तन में लिखे अंतर और बाहर कैसे होनी चाहिए? सम व्यवहार। इसलिए अंतर बाहिरी सम व्यवहार अमानी मानदह, दूसरे के सम्मान देंगे और अपने लाभ प्रचार प्रतिष्ठा के लिए इच्छा नहीं रखेंगे। ब्राह्मण इसी प्रकार कहा जाता है, उसके अंतर बाहर सरल होता है, कुटिल नहीं। कुटिल किसको कहा जाता है? कुटिल यानी अब्राह्मण। मधु तिष्ठति जिहाग्रे हृदय तु हलाहलम। जो बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बात करते हैं किंतु हृदय में क्या है, ना जाने कौन सा चक्कू रखा है, वो ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण है अंतर और बाहर समान, किसी प्रकार छल कपट को आश्रय नहीं लेते, उसके ब्राह्मण कहा जाता है। इसलिए कहते हैं सरलता ही ब्राह्मणता। किंतु देखो मैं उस दिन कहा था ना, हम लोग अपने परिवार छोटे छोटे बच्चे के भी झूठ बोलना सिखाते हैं। आया समझ? कैसे? जैसे कि उदाहरण दिया था, एक व्यक्ति किसी से पैसा ले लिया, पैसा ले लिया है, उधार लिया। जो व्यक्ति घर में आया ठकठकाया, भाई फलाना व्यक्ति घर में है, तो डर गए, ये व्यक्ति तो आए हैं हमें पैसा लेने पैसा वापस लेने के लिए। इसलिए छोटा बच्चा को सिखा रहे हैं, ये जाकर के बोल दो है पिताजी घर में नहीं है। पिताजी क्या घर में नहीं है। और बालक भी सरल है, देखो बालक क्या है, जाकर के बोले पिताजी कह रहे हैं, पिताजी मुझे बोला, क्या बोला? पिताजी घर में नहीं है। पकड़ा गया कि नहीं?
कि पिताजी घर में है और बालक के क्या झूठ सिखा रहे, बोल दे पिताजी घर में नहीं। ये है छल कपट, है छल कपट है। किंतु बालक के हृदय निर्मल होने के नाते वो जैसे बोला ऐसे ही बोल दिया। पिताजी कह रहे हैं, पिताजी मुझे बताया है। इसलिए शास्त्र में लिखा गया बालक के, साधु के स्वभाव कैसे होने चाहिए, बालक के भांति। बालक जैसे अपने हृदय में किसी प्रकार छल कपट आदि नहीं रखते हैं, उसी प्रकार साधु के व्यवहार कैसे होनी चाहिए, छल कपट रहित, जिसके ब्राह्मण कहा जाता है। आर्जवं ब्राह्मणे साक्षात अनार्जवं तत् वैलक्षकम लक्षकम। आर्जवं ब्राह्मणे साक्षात, ब्राह्मण में क्या होता है, सरलता रहता है, झूठ नहीं बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं भगवान नारद ऋषि युधिष्ठिर महाराज के कह रहे हैं, जस्य जद लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वैष्णवी वंजकम तदत्र नोपि दृश्यते तत् अन्यत्र ओपि है दृश्यते तत्ते नैव विनिर्दिशेत। यदि किसी वर्ण में ये सरलता दिखा जाए, ब्राह्मणता दिखा जाए, उसको भी ब्राह्मण कहना चाहिए। ब्रह्मचर्य वानप्रस्थाश्रमे नियमः ब्रह्मचारी गुरुकुले वसनं तो पुरोहितम् आचरणं दासवती चो गुरु सुदृढ़ 14। अर्थात नारद ऋषि कहने लगे, हे युधिष्ठिर, ब्रह्मचारी अपनी इंद्रियों के वश में रखे, विनीत रहें, गुरुदेव की चरण में दृढ़ श्रद्धा रखें और दास के समान गुरु के हित के लिए ही सभी कार्यों का करते हैं और गुरुकुल में वास करें। है ब्रह्मचारी क्या करना चाहिए, गुरुकुल में रहें, है अर्थात गुरुगृह में रह करके गुरु के अनुगत्य में सेवा आदि करें। ब्रह्मचर्य आदि पालन करें, इंद्रियों के बस में रखें, हैं इंद्रियों के क्या करें, बस में रखें, हैं सायं प्रातः उपवासित गुर्वन्नु कर्मसुरोत्तमम् संधे उवे च जतबाग जपन ब्रह्म समाहितम। प्रातः काल और सायंकाल में मौन रहकर एकाग्र चित्त से गायत्री का जप करें। है ब्रह्मचारी कैसे होनी चाहिए, अल्प बात करें, ज़्यादा बात होनी नहीं चाहिए। है ब्रह्मचारी कभी अधिक बात करना नहीं चाहिए, माया पकड़ लेगी। है क्योंकि अधिक बात करने से क्या प्रजल्प हो जाता है, विषय हो जाता है, उसमें झगड़ा हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं प्रातः काल में ब्रह्मचर्य पालन करते हुए मौन और एकाग्र चित्त से गायत्री का जप करें। गुरु, अग्नि, सूर्य एवं भगवान पुरुषोत्तम विष्णु के उपासना करें, गुरु के उपासना सेवा आदि करें। छंदांसधियोति गुरुर्बाहुर्वसेत सुजंत्रिय। गुरु जी के बुलाने पर सावधानपूर्वक गुरु के समीप जाए और उनसे निष्ठापूर्वक वेद का अध्ययन करें। प्रतिदिन अध्ययन के प्रारंभ और अंत में सिर झुकाकर अपने चरण में प्रणाम करें। क्या करना चाहिए ना, ब्रह्मचारी जो है गुरुगृह में रह करके गुरुदेव के सेवा आदि करें।
कहीं उच्चावट माने हंसी मजाक करना नहीं चाहिए गुरुदेव के साथ। और प्रतिदिन अध्ययन के प्रारंभ और अंत में प्रणाम करें, जगदीश को प्रणाम के स्तुति करके प्रातः काल में उठे। आ गया 4:45 हो गया, 7:45 8 हो गया। युवक ब्रह्मचारी केश प्रसाधनोत्तम स्नान पंचनदादिकम गुरुश्री कालेन काल एतम आत्मनो युवम। युवक ब्रह्मचारी युवती गुरु पत्नी से केश संभाषण, शरीर में तेल लगाना, गात्रमंद उपटन उष्णादि कार्य करना माना है। युवती स्त्री युवती स्त्री निश्चित ही आग के समान होती है और पुरुष घी के घड़े के समान होता है। ब्रह्मचारी जो है स्त्रियों के पीठ पर व शरीर पर तेल मर्दन न करें। यू अंडरस्टैंड? बोले क्यों? यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ तक भी गुरुपत्नी से भी किसी प्रकार उनके प्रति सेवा ना करें। सेवा मतलब क्या है? गुरुदेव के चरण दबा सकते हैं, किंतु गुरुपत्नी की चरण दबाना मना है। गुरुपत्नी समझते हो कि नहीं? गुरुदेव की पत्नी जो गुरुपत्नी की चरण ब्रह्मचारी ना करे। ब्रह्मचारी नहीं कर सकते है, ब्रह्मचारी करना नहीं है। अथवा गुरुपत्नी के शरीर पर तेल मर्दन आदि ये समस्त निषेध जारी हो रहा है। बोले क्यों? वो तो मेरा गुरु माँ है। बोले तथापि नहीं, शास्त्र में कह रहे हैं यदि कहो मैं गुरुपत्नी को अपने माँ जान करके उनके शरीर पर तेल मर्दन करूँ, उनके चरण दबा दूँ, से दोष क्या है? किंतु भागवत में कह रहे हैं नहीं है, ये उचित नहीं है। गृहस्थ के लिए गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा परिचर्या वैकल्पिक है। ऋतुकाल में उसे गृह में वास करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करने के लिए आँखों में अंजन या सुरमा लगाना, तेल मरना, शारीरिक मालिश करना है, ये समस्त ब्रह्मचारी के मना है। ब्रह्मचारी लोग कुछ लगाते हैं ना, यहाँ पर क्या लगाते हैं? काले काजल लगाते हैं। लगाते हो तुम? लगाना नहीं चाहिए है, ब्रह्मचारी के लगाना नहीं चाहिए है। मद्य सेवन करना है, यहाँ भी गया स्त्रियों को देखना व उसको चित्र बनाना है। पुष्पहार धारण करना है, ये समस्त जो है चंदन आदि अंगराग लगाना, आभूषण पहना, ये ब्रह्मचारी को क्या किया? निषिद्ध है। निषिद्ध समय तो करना नहीं चाहिए है। इसे उन्हें का समस्त त्याग कर देना चाहिए है। ब्रह्मचारी बहुत सरल रूप में गुरुगृह में रह करके गुरुदेव की सेवा आदि करें है।
और मनुष्य मात्र के इस तत्व को अनुभूति करनी चाहिए, अनुभव होना चाहिए, है। एवं विदो ब्रह्मचारी वानप्रस्थोपति यतिर्गृही शरण विदिता विज्ञाय परम ब्रह्माधिगच्छति। इस प्रकार से आचरण अर्थात सर्वत्र भगवत सत्य का अनुभव करने वाला ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी अथवा गृहस्थ विज्ञान तत्व की जानकर विज्ञान संपन्न हो जाता है और परब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। ये समस्त जो है वर्णन होते जा रहे हैं। ये किस प्रकार ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थी अपने अपने आश्रम में रह करके भगवत भजन आदि करें, है। अन्न और व्यतिरिक्त रूप में जानना चाहिए, ऐसा जहाँ पर निषेध जारी किया, ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थी वो सब ना करें, है। इसको इससे दूर रहे। हे राजन, अब मैं ऋषि के मतानुसार वानप्रस्थ आश्रम के नियम बतला रहा हूँ, जिनका आचरण करने से वानप्रस्थ आश्रमी अनायास ही महल लोक का प्राप्त कर लेते हैं, है? वानप्रस्थ आश्रमी जीती हुई भूमि अथवा बिना जीती हुई भूमि से उत्पन्न पके अथवा असमय में पके अन्न का यथा अग्नि के पकाए हुए या कच्चे अग्नि को ना खाएं। केवल सूर्य की किरणों से पके हुए ऋतु फलों का ही सेवन करना चाहिए, है। कैसे फल आदि ग्रहण करें, है। सूर्य के किरण के द्वारा फल पक जाए। आजकल फल पकाते हैं ना, सब कच्चा कच्चा फल कहाँ से लाते हैं, बेचते, जो आम हो उसके क्या देते हैं, कार्बाइड दे देते हैं, हैं, देख करके लाल कर देते हैं, बाजार में बेचते रहते हैं। केला, पपीता, ये समस्त लेकर के क्या देखा ना आपने, वहीं पर देखो उनके फल के जो गोदाम जो है। केला को बिल्कुल कच्चा केला जो है खरीद करके लाते हैं। आम भी बिल्कुल कच्चा है और उसको क्या करते हैं, गोदाम में रख करके उसके ऊपर बोरी ढक देते हैं। इसके बाद जो कार्बाइड दे देते हैं, कार्बाइड यंत्र दे देते हैं और वो फल पक जाता है। उस फल को खाना नहीं चाहिए, है। कौन सा फल को खाना चाहिए, जो फल सूर्य किरण के द्वारा पक गया, लालिमा हो गया, है। हाँ, ना अच्छा चलो आरती करो। हर वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हाँ, you understand? Brahmachari not take oil massage or receive. Should not receive or give oil massage to girl. To whom? Not to woman or not even the Guru Patni. स्त्रियों के और गुरु पत्नी के चरण दबाना उचित है। बिकॉज गुरुपति तो मेरा माँ की वाक्य शास्त्र में माना करे।